हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों, आज हमारी अनुपात समानुपात की क्लास नंबर 10 है और इसमें हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्कूल में 720 छात्रों में, देखो कोई एक स्कूल है, उसमें कितने हैं? 720 छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट हैं, और जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:7 है। लड़के और लड़कियां, इनकी संख्या का अनुपात जो है वो कितना? 7:5 है, ठीक है। 7:5 है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा, हमको ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले हमको 720 में से लड़के और लड़कियों की संख्या में, अंकों में पहले संख्या पता होना चाहिए कि इतने लड़के हैं इतनी लड़कियां, उसके बाद हम ये वाला अनुपात निकालेंगे। तो देखो, लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसके पीछे x मान लो, इसके पीछे x मान लो। 7 और 5 कितना हो गया? 12 है। देखो ये कितना है? 720 टोटल स्टूडेंट है ये। 720 में अगर लड़के निकालने हैं हमको तो यहाँ रखो 7, और ये कितना है? 7 और 5 कितना हो गया? 12। इसको रखो इस तरीके से 12 इस जगह पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 12 सत्ते 12 छिक्के 72, 60 बार, और 7 छिक्के 42, यानी कि 420 क्या हो गए? लड़के। क्या हो गए? 420 लड़के। और 700 में से तुम 420 माइनस कर दोगे तो लड़कियों की संख्या निकल आएगी। तो लड़कियां कितनी हो गई? 300। लड़कियां कितनी हो गई? 300, ठीक है। ये एक्स बिना एक्स के इस तरीके से हम इसको कर देंगे, एक्स रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब 720 लड़के 300 लड़कियां हो गई। अब हमको क्या बताना? 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा। अब यहाँ पर हम आगे करेंगे तो क्या करेंगे? देखो, 420 लड़के हैं, 300 लड़कियां हैं, इनमें हम x लड़कियां और हमने ऐड कर ली, तब जाके हमारा अनुपात कितना हो रहा है? 1:1, ठीक है। 1:1 हो रहा है। बस हमको ये वाले कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। एक का आप इसमें गुणा करोगे तो एक का 420 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 420, ठीक है। अब एक का तुम इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा? 300 प्लस एक्स, ठीक है। अब आप 300 प्लस एक्स, अब 420, अब 300 को जब इधर लेके जाओगे, 300 को जब इधर लेके जाओगे तो संख्या कितनी बचेगी? देखो, x बराबर 420 माइनस के 300, यानी x बराबर 120। तो 120 लड़कियां और हम उसमें ऐड कर देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। कितने में? 2 टुकड़ों में, यानी कि 3:5, 5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। उनमें से बड़े टुकड़े को, जो ये अनुपात बड़ा है तो ये बड़ा टुकड़ा हो गया, बड़े टुकड़े को इधर रख लो। देखो, ये बड़ा टुकड़ा है, बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। तो इसको जो काटा गया है ना, वो कितना? 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया, इस बड़े वाले भाग को, ठीक है। ये बड़ा वाला भाग है, 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। तो अब उन तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा? तो देखो, इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से जो 5 है, जो इसमें से 5:7 के अनुपात में हम इसको पहले बांटेंगे। तो देखो क्या करेंगे? इन दोनों का योग, जैसे ये निकाला 5, ये वाला 5 इधर रखा, अब मेरे को ये वाला भाग निकालना है, तो ये 5 मैंने इधर रखा। इन दोनों का योग कितना होगा? 7 और 5 12 है। ये मैंने इस तरीके से रखा, 5/25 एक भाग ये हो गया, ठीक है। एक भाग ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? देखो, 3 अनुपात, तो एक भाग तो ये निकाल लिया हमने, 25/12 अनुपात। अब दूसरा भाग ये निकालेंगे, 5, 7, और 5 और 7 कितना हो गया? 12, ठीक है। तो 5×7 35/12। तो 5 को हमने 2 भागों में बांटा ना, तो ये दूसरा भाग कितना आ गया? 35/12, ठीक है। अब ये तीनों भागों के, अगर उन तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा? तीनों टुकड़ों का अनुपात याद करना है। इसके नीचे 1 मानो, तीनों का नीचे वालों की संख्या का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो 12 यहाँ रखो, 12 इस जगह रखो, 12 इस जगह रखो, ठीक है। देखो, एक का भाग तुम 12 में दोगे, 1 से 12 को काटोगे तुम 12 बार, तो 12 और 12 को गुणा 3 करेंगे, 12×3 = 36 अनुपात। 12 से ये 12 कट गया, बचा कितना? 25 अनुपात। 12 से ये 12 कट गया, बचा कितना? 35।
तो तीनों जो टुकड़े हुए हैं वो कितने, उनका अनुपात कितना हो गया 36:25:35, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक क्लास में 65 छात्र हैं। कोई एक क्लास है, ठीक है, उसमें 65 छात्र हैं, उनमें 39 यानी 39 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले हों। तो उस क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, ये बताना हमको। तो मान के चलो लड़के क्लास में जो है लड़के x हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, फिर टोटल छात्र कितने 65, तो यानी कि 65 - x ये लड़कियां होंगी, ठीक है। अब यहीं से हम कंडीशन बनाते हैं इसकी। देखो कंडीशन क्या बनेगी, x लड़कों को कितने मिल रहे हैं 80 पैसे, तो x गुणा 80, ठीक है, प्लस 65 - x ये वाली संख्या रखी लड़कियों को कितने मिल रहे हैं 30 पैसे, ठीक है। प्रत्येक लड़की को कितने 30 पैसे, प्रत्येक लड़के को 80 पैसे, बराबर लगाओ। अब टोटल कितने हैं पैसे, कितने टोटल 39 यानी कि 39 रुपये में है संख्या और ये पैसों में है, ठीक है। तो हम रुपये को पैसे में बदलने के लिए क्या कर देंगे 100 का गुणा। अब ये 3900 यानी 3900 पैसे हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये कितना हो गया 80x प्लस 30 का इसमें हम पूरे संख्या में गुणा करेंगे। पहले एक जीरो बढ़ा लो, फिर 3 से 3 5 15 और 3 छिक्के 18 और 1 19 यानी कि 1950 माइनस 30 का x में करेंगे कितना हो जाएगा 30x बराबर कितना है 3900, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे 80x में से 30x जाएगा तो कितना बचेगा 50x बराबर 1950 को इधर लेके जाएंगे। तो देखो 1950 को इधर लेके जाएंगे तो 3900 माइनस 1950, ठीक है, 50x बराबर 3900 यानी 3900 में से 1950 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1950, कितना बचेगा 1950 ही बचेगा, ठीक है। 1950 बचेगा, एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, 5 से हम इस संख्या को काटेंगे, x बराबर 5 15 उपनम 45 यानी कि लड़कों की संख्या कितनी आ गई 39 आ गई और लड़कियों की संख्या हमको बतानी है। तो लड़कियों की संख्या यहीं से निकाल दो। देखो 39 माइनस कर देंगे अब x 65 माइनस 39, ठीक है, लड़कों की संख्या माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 26। तो लड़के कितने हो गए, देखो लड़के कितने हो गए 39, लड़कियां कितनी हो गई 26, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 39 और 26, ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 170 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। पहला भाग जो है वो कितना दूसरे भाग से 10 अधिक है और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 है। तो यानी कि पहला भाग और दूसरा और तीसरा भाग, ठीक है, ये 3 भाग है। अब क्या कह रहा है, देखो पहला भाग और तीसरे भाग का अनुपात कितना 2:5 है, तो इसको मान लो 2x और तीसरे को मान लो 5x, ठीक है। अब दूसरा फिर जब हम निकालेंगे, दूसरा क्या कह रहा है 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है, दूसरे भाग से क्या है 10 अधिक है। तो हम जब उसमें दूसरा भाग निकालेंगे तो क्या होगा 2x माइनस के 10 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2x में से पहले भाग में से 10 माइनस कर देंगे तो दूसरा भाग निकल आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब हमारे पास पूरी संख्या निकल के आ गई, इनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। पैसे कितने 170 रुपये यानी कि 2x प्लस के 2x माइनस के 10 प्लस 5x बराबर पैसे कितने 170, ठीक है। क्योंकि हमको क्या बताना तीनों भागों को विभाजन तीनों भाग बताने में तीनों भाग क्या होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे 2 2 4 4 और 5 कितना हो गया 9, 2 2 4 और ये 5 9 यानी कि 9x बराबर, अब इसको जब आप इधर लेके जाओगे तो माइनस की संख्या इधर प्लस की हो जाएगी तो 170 और 10 कितने हो जाएंगे 180 यानी कि अब 9 से हम 180 को काटेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी हमारी कितनी 20, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 20। अब तीनों भाग पूछ रहा है तो ये वाला देखो इसका निकालेंगे 2x बराबर यानी कि 2 और x की वैल्यू कितनी 20 40, तो पहला भाग कितना आ गया 40, दूसरा भाग निकालेंगे, दूसरा भाग क्या है देखो 40 में से 10 माइनस कर देंगे तो दूसरा भाग निकलेगा 30, ठीक है। और तीसरा भाग निकालेंगे तो 20
एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 गुणा 5 करेंगे तो तीसरा भाग कितना निकल के आएगा 100। ठीक है, तो तीनों भाग कितने हो गए 40, 30 और 100, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 300 रुपये की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई, किस में बांट रहे हैं हम, पी क्यू आर इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उन तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब मान के चलो पी को अगर एक्स रुपये मिलते हैं, पी को एक्स रुपये मिलते हैं, तो अब तो यहाँ कंडीशन क्या करिए बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इसको एक्स प्लस 30 मिलेंगे। ठीक है, एक्स प्लस 30। अब क्या कह रहा है, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्यू का हमारा कितना एक्स प्लस 30, तो अब आर निकालेंगे तो एक्स प्लस 30 प्लस 60, क्योंकि कंडीशन क्या कह रही है, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। हमारी क्यू की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 30। ठीक है, और टोटल कितने हैं 300 रुपये। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक्स प्लस 30 प्लस, अब इसको एक्स प्लस 30 और 60 90 बराबर कितने हैं 300 रुपये। ठीक है, बराबर कितने हैं 300 रुपये। 1x 2x और 3x, यानी कि 3x बराबर, और देखो 90 और 30 कितना होगा 120, 90 और 30 120, तो यानी कि 300 माइनस इन दोनों को इधर लेके जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे 120, 90 और 30 120 हो जाएंगे, इधर माइनस कर देंगे इसके। ठीक है, 3x बराबर 300 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 180, कितना बचेगा 180, 3 से हम इसको कट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 3 छिक्के 18 60, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 60। अब क्या कह रहा है, उनका तीनों का अनुपात हमको बताना है, तो तीनों का अनुपात निकालने के लिए हम देखो क्या करेंगे, जैसे P Q R ये वाली संख्या दे रखी है हमारी, देखो x की वैल्यू हमारी, यानी कि x की वैल्यू 60 निकल के आएगी, तो P की वैल्यू कितनी होगी 60, अनुपात लगा दो 60, देखो यहाँ 60 रखोगे 60 और 30 कितना हो गया 90। ठीक है, अनुपात लगाओ, देखो यहाँ पर x की जब 60 रखोगे 60 और 30 कितना हो गया 90, 90 और 60 कितना हो गया 150, क्योंकि हमको क्या बताया तीनों का अनुपात बताना, तो 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ये कट गई, और 3 से इसको काटा 2 बार, अनुपात 3 से इसको काटा 3 बार, अनुपात 3 से इसको काटा 5 बार, तो तीनों का जो अनुपात निकल के आ गया कितना आ गया 2:3:5। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 782 रुपये को 1/2, 2/3, 3/4 भिन्नों के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया, तो पहला भाग हमको बताना है। तो भिन्नों के अनुपात में बांटा गया, तो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। ठीक है, ये संख्या आ गई हमारी, देखो 2 3 4, यानी 2 3 4, इनका जब आप एलसीएम लोगे, 2 से काटा 1 बार, 3, 2 से फिर ये 2 बार, फिर 2 से काटेंगे 1, 3 ऐसे ही छोड़ेंगे, फिर 1 बार, फिर 3 से काटेंगे 1,1,1, यानी 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो एलसीएम कितना आ गया 12। नीचे वाली संख्या का एलसीएम कितना आ गया 12, 12 को रखो यहाँ इस जगह पर और इस जगह पर। ठीक है, एलसीएम वाली संख्या ऊपर रखेंगे, 2 से इसको काटा 6 बार, अनुपात 3 से इसको काटा 4 बार, 4 दूनी 8, अनुपात 4 से इसको काटा 3 बार, 3 3 9, ये तीनों इनके क्या आ गए सेपरेट अनुपात निकल के आ गए। अब क्या कह रहा है, पहला भाग बताना, पहले भाग का अनुपात कितना है 6, वैसे कितने हमारे 782 रुपये हैं, पहला भाग बताना है, अनुपात कितना है 6, और इन तीनों अनुपात को हम जोड़ देंगे, 8 और 6 14, और 14 और 9 कितना 23, तो तीनों का अनुपातों का योग नीचे रखा जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नीचे रखा जाएगा। अब इस पूरी संख्या से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 34 बार, 34 बार कटेगा। ठीक है, और 6 चौक 24 की 4, 6 3 18 और 2 20, तो पहला भाग कितना आ गया 204 रुपये, कितना आ गया 204 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 450 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, किस में बांट रहे हैं हम ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर कितना 2:3 है। देखो ए अनुपात बी कितना है 2:3, और बी अनुपात सी बराबर कितना है 6:5, तो बी और सी बराबर, बी अनुपात सी बराबर कितना है 6:5,
ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी इस तरीके से रखी जाएगी, यहाँ अनुपात लगाओ और यहाँ अनुपात लगाओ। इनमें से सबसे पहले हम सेपरेट अनुपात निकालेंगे, तो 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 दूनी 12 अनुपात 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 तिया 18 अनुपात, और 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15। ठीक है, अब हम 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12 अनुपात 3 से ये कट जाएगा, 3 छक्के 18, 3 से ये कट जाएगा, 3 5 15। ठीक है, ये इनके क्या आ गए, सेपरेट अनुपात आ गए ए बी सी के। अब क्या पूछ रहा है, सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा बताने के लिए देखो, सी का हिस्सा हमको बताना है, तो पैसे कितने 450, और सी का अनुपात कितना है 5। ठीक है, सी का अनुपात कितना 5, उन तीनों को हम जोड़ेंगे, 6 और 4 10 और 5 15, 15 रखो, इन तीनों अनुपातों का योग जोड़ के नीचे रखेंगे इस तरीके से। 15 से इसको काटेंगे, 15 3 45, 30 बार, और 30 गुणा हम 5 करेंगे, तो 30 पंजे 150 यानी 150। तो सी का हिस्सा कितना आ गया 150 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या हमको बतानी है। ठीक है, देखो क्या है, बैग में कितने 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, और इनका अनुपात कितना दे रखा है 5:6:8 इस तरीके से दे रखा है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ पैसे है, यहाँ पैसे है, सेम उसी तरीके से 1 रुपये में पैसे बना लेंगे, तो कितने हो जाएंगे 100 पैसे। 1 रुपये में कितने हो जाएंगे 100 पैसे। ठीक है, अब 6 यहाँ ये पैसे हो गए, ये पैसे हो गए और ये पैसे हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स मानो, यहाँ एक्स मानो और यहाँ एक्स मानो। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, इन वाली संख्याओं का गुणा कर देना है, बस आपको गुणा करके, ठीक है, गुणा करके हमको प्लस में रखना है। देखो कैसे करेंगे, 5 का गुणा 100 में किया, कितना हो गया 500x, ये लगाओ प्लस 6 का गुणा 50 में किया 6 30, यानी कितना हो गया 300x, प्लस लगाओ 8 का गुणा 25 में किया, कितना हो गया 200x, बराबर कितनी राशि दे रखी है 240 रुपये। कितने 240 रुपये। और देखो ये हमने संख्या निकाली है, किसमें निकाली है पैसे में, पैसे में निकाली है। ठीक है, तो ये 50x ये हमारी, और ये 300x, और ये कितना 200x, ये हमारी संख्या पैसे में, इधर क्या रुपये में, तो रुपये को हम पैसे में बदलने के लिए क्या कर देंगे 100 का गुणा, ये पैसे में आ गई। ठीक है, ये संख्या इक्वल होगी पैसे में। देखो 500 और 300 800, 800 200 कितना हो गया 1000, 1000x बराबर, और इनका आप गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 240, पीछे बढ़ा दो 2 जीरो। ठीक है, इस तरीके से 3 जीरो से हमारी ये 3 जीरो कट कर दी। अब बचा क्या, x बराबर कितना 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 24। पूछ क्या रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसों का अनुपात कितना 8x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 8 गुणा x की जगह रखेंगे कितनी 24, और इनका गुणा करेंगे 8 चौक 25 की 2, 8 2 16 और 3 92। ठीक है, 192। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 192 सिक्के, 192 सिक्के। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।